झाड़ू और पोछे की मदद से तो हर कोई अपने घर को क्लीन करता है, लेकिन मैं आज शेयर करने वाली हूँ कि आप एक कंघी की मदद से अपने घर को ऐसा क्लीन करने वाले हैं जितना आप झाड़ू और पोछे की मदद से नहीं कर पाते। तो मैं क्लीन करती हूँ, प्रूफ के साथ दिखाऊंगी। तो उसके साथ साथ और बहुत सारे आइडियाज हैं जो आपके डेली यूज में काम आने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहिएगा। मैं हूँ ममता, आप देख रहे हैं चुनरी विद कुक। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं अपनी पहली टिप्स। चाय तो हम सभी बनाते हैं, हर घर में चाय बनती है। तो देखिए, चाय बनाने का तरीका सबके घर में अलग अलग होता है, लेकिन चाय बनाने के साथ साथ एक जो समस्या होती है वो हर घर में होती है। जैसे कि चाय हम इस तरह से उबलने के लिए रख देते हैं और जरा सी भी हमारी नज़र इधर से उधर हो जाती है तो चाय हमारी उबल कर बाहर चली जाती है। तो इसके लिए मैं आपके साथ एक बढ़िया सी टिप्स शेयर करूंगी। इससे चाय तो आपकी टेस्टी बनेगी ही बनेगी और चाय उबल के नहीं जाएगी। अगर आप चाय को छोड़ कर भी चले जाओगे तो चाय आपकी आपके बर्तन में ही रहेगी। जब भी आप चाय बनाइए, चाय के अंदर एक चमची जरूर डाल दीजिएगा और उससे चाय आपकी बाहर निकलेगी नहीं। और उसके बाद जब चाय उबलने लगे तो इस तरह से चमची से आप चाय को उछाल दीजिए तो चाय टेस्टी भी बनती है। आइडिया बहुत अच्छा है, एक बार ट्राई जरूर करना। नेक्स्ट टिप है, देखिए हर लेडीज को बिंदी लगाना पसंद होता है क्योंकि ये सुहाग की निशानी होती है। लेकिन क्या होता है, कभी कभी ऐसी समस्या हमारे सामने आ जाती है कि बिंदी हम नहीं लगा पाते, क्योंकि कभी कभी हमारे माथे पर जलन होने लगती है, खुजली होने लगती है या फिर हमारे बिंदी के निशान बन जाते हैं। तो इसके लिए आपको ले लेना है मलाई। और मान लीजिए ये आपका माथा है जहाँ पर आप बिंदी लगाते हो, मलाई ले लेनी है और मलाई को इस तरह से उस माथे पर लगाना है, उस जगह पर लगाना है जहाँ पर हम बिंदी को लगाते हैं। मान लीजिए आपके पास मलाई नहीं है तो आप मलाई की जगह पर दूध का भी यूज कर सकते हो। इस तरह से थोड़ी देर के लिए मलाई को हम मसाज करेंगे लगा करके उस जगह पर थोड़ी देर के लिए, ताकि जो भी हम मलाई लगाए वो अंदर तक पहुंच जाए। इस तरह से मलाई लगाने के बाद हम पूरी जगह को इस तरह से बराबर कर देंगे, क्योंकि मलाई हमारे स्किन के लिए भी अच्छी होती है और अगर लगाएंगे तो नुकसान भी नहीं करेगी, इससे हमारा फायदा ही फायदा होने वाला है। अब आप बिंदी लगा लीजिएगा। अब यहाँ पर ना तो आपके निशान पड़ेगा, ना ही इचिंग होगी और ना ही कोई ऐसा होएगा कि कहीं जैसे कि हम खुजला देते हैं और वो दाने वगैरह पड़ जाते हैं। तो इस तरह से एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा। बहुत ही अच्छा आइडिया है, सिंपल आइडिया है और ये सारी चीज़ें आपको घर में आसानी से मिल जाएंगी। मान लीजिए आपके पास मलाई की व्यवस्था नहीं है तो दूध तो हर घर में आता है, हर कोई दूध यूज करता है, तो आप दूध का भी प्रयोग इस तरह से कर सकते हो। बड़ा अच्छा आइडिया है, एक बार ट्राई जरूर करिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले टिप्स की तरफ। देखिए, जैसे कि ईयर रिंग्स होते हैं, कलरफुल ईयर रिंग्स आजकल मार्केट में बहुत सारे मिलते हैं और अच्छे भी लगते हैं, क्योंकि हर ड्रेस के साथ आप अलग अलग तरह का ईयर रिंग पहनते हो जो कि आपकी ड्रेस में चार चांद लगा देते हैं। लेकिन समस्या तब बढ़ जाती है जब कभी कभी किसी किसी को ऐसा होता है कि जैसे ईयररिंग्स पहन लेते हैं तो कानों में खुजली होने लगती है या जलन होने लगती है या फिर सूजन आ जाती है। इस वजह से वो इस तरह से फैंसी ईयररिंग्स नहीं पहन पाते हैं और बड़ा ही मुश्किल होता है, क्योंकि इतने अच्छे अच्छे फैंसी ईयररिंग्स आते हैं, अगर कोई ना पहन पाए तो कितना मुसीबत भरा काम होता है। तो इसके लिए मैं बढ़िया सी एक टिप शेयर करूँगी जो कि आपके कान में ना तो खुजली होगी ना ही जलन होगी। तो चलिए अब देख लेते हैं वो कौन सी टिप्स है जो कि हमारे काम आने वाली है। तो वो चीज़ आपको आपके किचन में ही मिल जाएगी और बड़ी आसानी से उसको आप यूज में ला सकते हो। यहाँ पर हमें ले लेना है लहसुन। तो आपको पूरा लहसुन नहीं लगाना है, पूरे लहसुन की ज़रूरत नहीं है, बस लहसुन की एक कली हमें ले लेनी है। तो यहाँ पर हमने लहसुन को एक कली छील करके रख लिया था। अब आपको क्या करना है, इस तरह से इस ईयर रिंग्स को इसके अंदर चुबो देना है थोड़ी देर के लिए, ताकि जो भी इसकी डंडी है उसमें अच्छे से इस लहसुन का जो भी जूस है लग जाए। तो अब इसे जूस लगाने से फ़ायदा क्या होगा, क्योंकि लहसुन जो होता है एंटीसेप्टिक होता है। अब अगर इस ईयररिंग्स को आप अपने ईयर्स में डालोगे ना तो खुजली होगी और ना ही जलन होगी। नहीं तो बहुत बड़ा समस्या क्रिएट हो जाता है। हम इस तरह से फैंसी ईयररिंग्स अपने मन मुताबिक नहीं पहन पाते हैं और ज़रा से भी पहनते तो हमारे कानों में खुजली होने लगती है, दर्द होने लगता है या फिर सूजन आ जाती है। तो इस तरह से एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा। बहुत ही अच्छा फार्मूला है, इस तरह से ज़रूर पहनना। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपना अगला हैक शेयर करते हैं। देखिए, कंघा तो हर घर में यूज होता है। तो आपको क्या करना है, आपको एक कंघा ले लेना है, कोई भी कंघा ले लेना है और इस मोजे के अंदर हम इस कंघे को इस तरह से डाल देंगे। अब डालने के बाद ध्यान देने वाली बात यह है कि जो मैंने कंघा डाला है उसकी जो कंघियाँ होती हैं, जहाँ पर वो
दांत कह लीजिए, क्या बोलते हैं उसको, बने होते हैं, उसको नीचे की तरफ रखना है। ये चीज़ को आपको विशेष ध्यान रखना है। अब हम यहाँ पर हार्पिक ले लेंगे और हार्पिक को इस कंघे में हम लगाएंगे। पहले तो थोड़ा सा मोजे को हम हल्का सा गीला कर लेंगे, यहाँ पर गीला कर लेंगे, और गीला करने के बाद हम यहाँ पर थोड़ा सा हार्पिक लगा लेंगे। इस तरह से हार्पिक लगा लेंगे। अब हार्पिक लगाने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पर जैसे कि घर के ऐसे कोने होते हैं जहाँ पर हमारा झाड़ू पोछा नहीं पहुँच पाता है और अच्छे से क्लीन भी नहीं होता। अगर हम पोछे की मदद से इन जगहों को क्लीन करते हैं तो अच्छे से क्लीन नहीं होता है। जैसे कि हमारी दीवार में ये बॉर्डर बना हुआ है मार्बल का, अगर यहाँ पर हम पोछा वगैरह लगाते हैं ना, तो पोछा लगाने से ज़्यादा तो हमारी दीवार गंदी हो जाती है। तो इस तरह से कंघे में हार्पिक लगा करके आप देख सकते हो कितना डिफरेंस है। आप यहाँ पर अभी मैंने सफाई नहीं करी है और यहाँ पर की है, तो आप देख सकते हो कितना अच्छे से क्लीन हो गया है। अगर यहाँ पर हम बड़ी ब्रश की मदद से क्लीन करते हैं तो वो अच्छे से नहीं बनता है, अच्छे से नहीं हो पाता है। और इस कंघे की मदद से, क्योंकि पतली जगह है और पतली जगह में हम इस तरह से कंघे से साफ कर सकते हैं। तो जो भी प्रूफ है आप देख सकते हो अच्छे से, कोई यहाँ पर झूठ बोलने की कोई बात ऐसी नहीं है। मैं आपको कैमरा करके सामने दिखा रही हूँ, तो इस तरह से मैंने क्लीन करके दिखा दिया है। आप देख सकते हो ये एरिया और इस एरिया को जहाँ पर मैंने अभी क्लीन नहीं किया है। तो आप भी, आपके घर में भी इस तरह से कोई पुराना कंघा पड़ा हुआ है तो आप ज़रूर क्लीन करिएगा, हर कोने कोने आपके साफ हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, अगला टिप हम शेयर करते हैं जैसे दालों को लेकर के। आप कोई भी दाल ले लीजिए, अरहर की, उड़द की, चने की, मूंग की, कोई भी दालें हैं। इनमें क्या होता है, इनको खाना भी हमारे सेहत के लिए बहुत ज़रूरी होता है और इनको संभालना भी बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि जैसे कि बारिश का मौसम होता है, खास करके बारिश के मौसम में दालों में कीड़े लग जाते हैं। ना तो इनको हम धूप दिखा सकते हैं, अच्छी धूप भी नहीं होती है, या फिर हमारे पास कभी कभी ऐसा होता है ना कि टाइम भी नहीं होता है जिससे हम अच्छे से इनको धूप दिखा पाएँ। और इनमें कीड़े लग जाते हैं, बारिश के मौसम में तो कीड़े लग ही जाते हैं। कितना भी आप इसको संभाल करके एयर टाइट में रखो, फिर भी इसमें कीड़े लग जाते हैं। क्योंकि अब ऐसी चीज़ है, इसको हम ये भी नहीं है कि थोड़ा थोड़ा करके लाएंगे, डेली यूज की चीज़ है तो इसे हमें इकट्ठा करके भी थोड़ा सा रखना पड़ता है। तो अब आपको ऐसा क्या सलूशन करना है जो कि आपकी दालें अच्छी बनी रहें। ऐसा कोई केमिकल भी आप नहीं डाल सकते क्योंकि खाने की चीज़ है, तो इसको संभालना कैसे है वो भी मैं आपको एक होम रेमेडी के ज़रिए बताने वाली हूँ। तो यहाँ पर आपको कुकिंग ऑयल ले लेना है और इस दाल के ऊपर हम डाल देंगे। डालने के बाद हाथों की मदद से इस तरह से हम इसको मसल देंगे ताकि जो भी हमारी दाल है उस पर एक कोट ऑयल का हो जाए। इस तरह से हाथ से अच्छे से मसल मसल करके इसको हम, इसमें हम तेल को लगा देंगे। अब इस दाल को अगर एयर टाइट डिब्बे में भर करके रखोगे तो आपके दाल में कीड़े, घुन वगैरह इस तरह के कुछ भी नहीं पड़ेंगे। क्योंकि आजकल के मौसम में जो उड़ने वाले कीड़े होते हैं वो बहुत जल्दी पड़ जाते हैं और हमारी दालों में बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, दालों में छेद कर देते हैं इस तरह से। तो आप भी इस तरह से कोई भी कुकिंग ऑयल आप जो भी यूज करते हो वो कुकिंग ऑयल आपको दालों में लगाना है। किसी भी प्रकार की दाल है, आप उसको लंबे समय तक बढ़िया से स्टोर कर सकते हो, कोई नुकसान नहीं होगा। तो ये आइडिया ज़रूर ट्राई करिएगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कोई ना कोई टिप्स तो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर कोई भी टिप्स पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मैं आप लोगों के साथ ऐसे ही वीडियो शेयर करती रहूँगी। तो फिर मिलूँगी नेक्स्ट